कि महाअगाड़ी पार्टी ने 11 अक्टूबर को देशव्यापी बंद बुलाया है लखीमपुर खीरी में जो किसानों का मामला है उसको लेकर। और जो उनके नेता हैं जयंत पाटिल, उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है इस पर ऐसे चुप नहीं बैठा रहा जा सकता क्योंकि ये देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ मसला है। इससे पहले एनसीपी के नेता शरद पवार आपके सामने ही कह चुके हैं कि इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से उन्होंने की थी। तो अगर मैं अपडेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के परिवारों को मुआवजा देकर और एक किसान परिवार जो चाहते थे कि उनके मृतक की फिर से पोस्टमार्टम हो, वो हुआ, उनका संस्कार हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को भले ही ये मान रही है कि उसने इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप कर दिया है और किसानों के साथ उसका समझौता हो गया है, परंतु जिस तरह से अंदर खाने से बावजूद समझौते के किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिसमें हालिया में गृह राज्य मंत्री को लेकर दिया गया किसान नेता का बयान है और इसके अलावा उनके बेटे की वहां मौजूदगी है या नहीं है, उसका क्या है उसे, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से स्टैंड लिया है कि हर हालत में उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा मंत्री के बेटे को और उन्हें पेश होना पड़ेगा। तो जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि जहां विपक्ष इस पूरे मसले को भुनाने में जुटा हुआ है, वहीं जो सत्ता पक्ष है या ये कहिएगा कि केंद्र से लेकर राज्य तक में ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से घटनाक्रम का जो है वो पटाक्षेप हो जाए। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और अब जो माहौल है उसको शांत करने की जो कवायद है वो हो रही है। इसके लिए आप देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले ही जो डीजीपी हैं उनका भी बयान सामने आया था। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम राजनीति के साथ साथ इस पूरे देश की जो आप कह सकते हैं एक अन्नदाता को लेकर जो पॉलिटिक्स थी, जिसमें बावजूद इसके कि अन्नदाता एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था लेकिन कहीं पर भी उनकी गिनती इस रूप में नहीं होती थी, वो इस घटना के बाद साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है कि अब जो ये पूरा घटनाक्रम है वो इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये मामला इसी तरीके से नहीं है और आने वाले दिनों में जबकि 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो ये अब बात निकली है, किसानों के साथ इस तरह की घटना पेशतर आई है। अब इसमें जांच का विषय है कि जो 8 लोगों की मौत हुई है उसमें किसकी कुचलकर मौत हुई है, किसकी गोली लगने से मौत हुई है और किसकी कुचलने के बाद गोली लगने से हुई है। लेकिन जिस तरह का पूरा घटनाक्रम है वो इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये आने वाली राजनीति के लिहाज से काफी संवेदनशील मसला है। शायद यही वजह है कि सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि उनके हाथ ये जो एक मसला आया है उसको वो ठीक तरीके से भुना लें। यही वजह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी सीतापुर से जिस तरीके से वहां पीड़ितों से मिलने की बात कर पहुंच रहे हैं। इससे पहले गुजरे कल आपने देखा था कि टीएमसी का जो प्रतिनिधिमंडल था वो पहुंचा था और वहां पर उन्होंने उनसे भेंट की थी जो पीड़ित हैं उन परिवारों से। तो कुल मिलाकर विनीता ये कहा जा सकता है कि ये मसला भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा और सरकारी नौकरी देकर निपटाने की कवायद की हो और ये दावा किया हो कि ये मसला बस समाप्ति हुआ, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं और जो वस्तु स्थिति है वो इस ओर इंडिकेट कर रही है कि अब बात निकली है तो ये दूर तलक जाएगी। तो ये तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो अन्य 4 राज्यों के भी चुनाव हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कम से कम जिनको हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, वो तो इसी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।